सिमन्या दगड़ियों, म्यार नौ च मुजीब नैथानी और आज 23 अप्रैल च 23 अप्रैल गढ़वाली इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन च किले की आज का ही दिन सन 1930 में पेशावर में जो घटना हुई है वे के बाद हम गढ़वाली जाति तय पूरा संसार जानू लग गए छे और ऊँ तय पता चल कि गढ़वाली भी एक जाति होंद च जैमा वीरता शौर्य तो छई च मगर क्या काम करनो च मानवता क्या होंदी च ये वो जाति बिंडी जंदी च। ये माँ दुई घटना और हुए कि गढ़वाल राइफल्स पर एक ब्लैक स्पॉट लग गए कि ये जो जाति च ये कभी भी विद्रोह कर सकती च। और दूसरी बात ये हुए कि जो गढ़वाल जाति जो गढ़वाल रेजिमेंट का स्थापना जय कारण हुए छे वे कारण में एक कारण लिख्यूं गया छे कि ये बुद्धिमान जाति च, ये वीर तो छई छ पर बुद्धिमान जाति च। वे जो प्रमाण छे वे पेशावर कांडन प्रूव कह दे 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में ये प्रूव हो गया छे कि गढ़वाली ना केवल वीर छन साथ ही साथ बुद्धिमान भी छन और वो जणदा छन कि कै आदेशक पालन कै जान चैन और कै आदेशक पालन नी कै जान चैन। तो ये एक बहुत लंबू इतिहास ची ये पूरू पेशावर कांडक। पर आज मी आप तय एक जो घटना वे दिन वे छे वे कुछ अंश किले की ये बहुत बड़ी घटना ची, ये छुट्टी मुट्टी घटना नहीं च। तो वे कुछ अंश आज मैं आप तय हिंदी में बताने की कोशिश कर लूँ। किले की ये जो राहुल सांकृत्यायन जी ने जो किताब लिखी है वीरचंद सिंह गढ़वाली जी पर, वो किताब इन्नी शुद्ध मुद्दी नहीं लिखी गया है। वो किताब कोटद्वार में भाबर में जख चंद्र सिंह गढ़वाली जी यख रहंद छे वक बैठी की राहुल सांकृत्यायन जी ने पूरी बात चंद्र सिंह गढ़वाली जी बिटी सुन और वे तय लेखबद्ध के वीरचंद सिंह गढ़वाली किताब में। ये वो किताब च वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो ये एक विस्तृत बात च कि क्या क्या हुए वे एक पिछने जो इतिहास च वे घटना के पिछने वो एक बड़ी लंबी कहानी च। पर वे कुछ किले की आज 23 अप्रैल 1930 नहीं च, आज 23 अप्रैल 1922 हुए गए च। और ये घटना हमार जो नई पीढ़ी च ये घटना के बारे में नहीं जन दी च। और ये नहीं जन दी च कि ये घटना के बाद ही गढ़वाली जो जाति च वो पूरा विश्व में प्रसिद्ध हो गया है। अंग्रेज डर गए है कि एक सेनन जो विद्रोह कह दे और ये भारत की आज़ादी को एक बहुत बड़ी घटना रहे। एक कारण ये के बाद नेवी म्यूटनी भी हुए है जैमा भी कतना ही गढ़वाली सैनिक वर्ग भी है और ये प्रभाव का कारण ही नेवी म्यूटनी हुए और ये घटनक प्रभाव का कारण ही आज़ाद हिंद फौजक गठन हुए जैमा कतना ही गढ़वाली सैनिकों वे लड़ाई में भी भाग ले और आज़ाद हिंद फौज का सैनिक जो है वो गढ़वाली है। तो इस देशक इतिहास जो स्वतंत्रता प्राप्ति जो इतिहास च वे में गढ़वालियों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका च जै तय हम नहीं जानदा छो। तो आज बिंडी नहीं जानदा हुए जो मुख्य घटना च ये में क्या हुए छे कि अंग्रेजों तय खबर तो लग गया है कि वीरचंद सिंह गढ़वाली कुछ ना कुछ करना च। तो वे तय वक स्पॉट पर नहीं भेजी गयूँ है। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली पानी कुण एक बहाना बने कि वक्त पानी नहीं गयूँ च और किले की गर्मी च। तो मी जो छो पानी लेके वक्त जानू छो। तो 1930 पेशावर कांड अध्याय 14 पेज 10 में 10 तो नहीं होल ये 145 में ये च कि खच्चरों पर पानी के लिए चंद्र सिंह काबुली दरवाजे के सामने तांगों के अड्डे पर पहुंचे। उस समय ए कंपनी के 72 जवान वहां खड़े थे। उनके पास पुलिस के सिपाही भी मौजूद थे। चंद्र सिंह ने कंपनी कमांडर को रिपोर्ट दी, पानी के खच्चर कंपनी के पीछे खड़े हैं, जब जरूरत हो पानी मंगवा लीजिए। यह कहकर वह कंपनी के हेडक्वार्टर के साहब के साथ जा बैठे। काबुली दरवाजे पर पठानों की भीड़ लगी थी। सिपाहियों ने चंद्र सिंह से बतलाया कि अभी यहाँ एक मोटरसाइकिल वाला गोरा जलकर मर गया। वह शहर में गश्त लगाने गया था। किसी नौजवान ने मकान की छत से दरी में पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर उसके ऊपर गिरा दिया। जिस वक्त गोरा जल रहा था उस वक्त कप्तान रिकेट ने सिपाहियों से उसे बचाने को कहा, लेकिन कोई गढ़वाली सिपाही आगे नहीं बढ़ा।
जब गोरा जल मरा तब रिकेट ने 4 जवानों को धक्का मारकर कहा, जाओ उसे ले आओ। तब सिपाही जाकर गोरे सार्जेंट को खींचकर ले आए। ए कंपनी में मिलने के लिए आधे घंटे बाद पूरी गढ़वाली बटालियन आ पहुंची और फिर ब्रिगेड भी आ गया। एक को गवर्नर हाउस और बड़े अस्पताल की हिफाजत के लिए, दूसरी बटालियन को किले पर गोला बारूद और बेतार की रक्षा के लिए भेजा गया। गोरा बटालियन और चंद सिंह की कंपनी के नंबर 4 प्लाटून, जिसकी हवलदारी की कप्तान नारायण सिंह के जिम्मे थी, को नौशेरा दरवाजे और हरि सिंह स्मारक के पास इंपीरियल बैंक की हिफाजत के लिए भेजा गया। चौथी चंद सिंह की अपनी कंपनी को काबुली दरवाजे, जिसे किस्सा खाना भी कहते हैं, पर तैनात कर दिया गया। बाकी सारे रिसाले के ट्रुप, स्क्वाड्रन, आर्मर कार, हथियारबंद गाड़ी, सैफर, माइनर आदि पेशावर शहर पर लगा दिए गए। रिसाले और मलेशिया ने शहर को चारों ओर से घेर लिया। ऊपर आसमान में जंगी विमान मंडराने लगे। तोपों ने भी अपनी नलियां शहर की ओर घुमा दी। इधर अंग्रेज यह सब कर रहे थे, उधर बहादुर पठान हजारों की संख्या में किस्सा खाना बाजार में पुलिस चौकी के सामने खड़े थे। आकाश में कांग्रेस का तिरंगा झंडा फहरा रहा था। काबुली लोग भी, जो पेशावर व्यापार के लिए आया करते हैं, हजारों की संख्या में खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे। वह उत्सुकता पूर्वक जानना चाहते थे कि यह सब क्या हो रहा है। आसपास के लोग गलियों में लुक छुप कर देखना चाहते थे। मकानों के कोठों, 2 मंजिला 3 मंजिला इमारतों की छतों पर भी स्त्री बच्चे इधर उधर टकटकी लगाए थे। सबके हृदय में आशंका और उत्सुकता थी, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या होने जा रहा है। गढ़वाली बटालियन एडवांस, गढ़वाली पलटन आगे बढ़ो। हुक्म मिलते ही कप्तान रिकेट ने भी एक कंपनी को एडवांस का हुक्म सुना दिया। सबसे आगे नंबर 1 प्लाटून था, जिसकी कमान हवलदार गौरी सिंह कर रहा था। उसके बाद जमादार नंद सिंह की कमान में नंबर 2 प्लाटून था। उसके पीछे सूबेदार लूथी सिंह रावत की कमान में नंबर 3 प्लाटून था। उसके पीछे 2/18 रॉयल गढ़वाल राइफल पलटन की दूसरी कंपनियां थी। कंपनी के हेडक्वार्टर में कंपनी कमांडर के रिकेट कंपनी हवलदार मेजर जाथली सिंह, कंपनी कमांडर 4 अर्दली 4 सिग्नलर और कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार चंद सिंह मौजूद थे। यह हेडक्वार्टर नंबर 1, नंबर 2 प्लाटूनों के पीछे और नंबर 3 प्लाटून के आगे था। हेडक्वार्टर का मतलब यह नहीं कि वहां उसका कोई मकान या ऑफिस कुर्सी मेज के साथ मौजूद था। कंपनी के संचालक अफसर जहां इकट्ठे थे, उसी को हेडक्वार्टर कहते थे। कंपनी का हेडक्वार्टर सड़क के बीचों बीच चल रहा था। नंबर 3 प्लाटून तथा उसके पीछे सारी पलटन भी सड़क के ऊपर मार्च कर रही थी। नंबर 1 और नंबर 2 प्लाटून बाजा खाली गली की सड़क के दोनों किनारों से एक हरी फाइल में 2 कदम का फासला रखते हुए कांग्रेस के जुलूस के सामने पहुंचे। प्लाटून ने जुलूस को घेर लिया। कंपनी हेडक्वार्टर और उसके पीछे आता नंबर 3 प्लाटून जुलूस के आमने सामने खड़ा हो गया। हुक्म हुआ, ए कंपनी हॉल्ट, ए कंपनी ठहरो। कंपनी खड़ी हो गई। फिर हुक्म हुआ, नंबर 1, नंबर 2 प्लाटून इन्वर्टन, नंबर 1, नंबर 2 प्लाटून भीतर मुड़ो। अब सिपाहियों का मुंह जुलूस की ओर था। हर एक सिपाही की राइफल में 5 कारतूस भरे हुए थे। राइफलों पर संगीन चढ़ी हुई थी। फिर हुक्म हुआ, स्टैंड गार्ड, खड़े संभलो। संगीनों की तीखी नोकें अब कांग्रेस के झंडों और पठानों की छातियों की ओर झुकी चमक रही थी। राष्ट्रीय झंडे के चारों ओर वीर पठान खड़े थे। मंच पर खड़े होकर एक सिख नेता ने कभी पश्तो और कभी उर्दू में जोशीला व्याख्यान देना शुरू किया। लोगों में से आवाज़ आती, अल्लाह अकबर, महात्मा गांधी की जय नारों से आकाश गूंज रहा था। गढ़वाली सैनिक जुलूस के बिल्कुल पास खड़े थे। स्वयंसेवक उन्हें अलग अलग समझा रहे थे। कप्तान रिकेट को डर लग गया। उसने चिल्लाकर कहा, हटाओ इन लोगों को यहाँ से। लंबी लंबी सीटी बजाकर वह चेतावनी देने लगा, भाग जाओ, गोली लग जाएगी। लेकिन उसकी चिल्लाहट की परवाह नहीं कर रहा था कोई भी। पेशावर जिले के बड़े बड़े अफसर काबुली दरवाजे के ऊपर बैठे थे और यह सब देख रहे थे। एक गोरे अर्दली ने एक चिट्ठी कप्तान रिकेट के हाथ में दी। उस चिट्ठी के साथ वह फॉर्म भी था जो ऊपर फायर कराने वाले अफसरों के दस्तखत के लिए था। कप्तान रिकेट ने चिट्ठी पढ़कर चिल्लाकर कहा, तुम लोग भाग जाओ, नहीं तो गोली से मारे जाओगे। पठान जनता टस से मस ना हुई। गोली से खेलना वह भूली नहीं थी। अब कप्तान रिकेट ने हुक्म दिया, गढ़वाली 3 राउंड फायर।
चंद्र सिंह कप्तान रिकेट के बाएं ओर खड़े थे। उसी वक्त उन्होंने पूर्व निर्णय के अनुसार जोर से कहा, गढ़वाली सीज फायर, गढ़वाली गोली नहीं चलेगी। 22 अप्रैल के निर्णय को उन्होंने बड़े साहस के साथ पालन किया। चंद्र सिंह के बाद ही दूसरी प्लाटूनों और सेक्शनों में जिनको काम की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने एक कदम चिल्लाकर रिकेट के हुक्म के खिलाफ आवाज़ दी, गढ़वाली सीज फायर। हुक्म को सुनते ही गढ़वालियों ने अपनी अपनी राइफलें जमीन पर खड़ी कर दी। इसे कहने की आवश्यकता नहीं कि गढ़वालियों ने बड़ी निर्भीकता से देश के साथ अपनी वफादारी दिखला दी। एक गढ़वाली सैनिक उदय सिंह ने अपनी बंदूक को एक पठान के हाथ में देकर कहा, लो भाई, अब आप हमको गोली मार दो। जिस वक्त नंबर 1, नंबर 2 प्लाटून के सभी सिपाहियों ने अपनी अपनी राइफलें जमीन पर रख दी, उसी समय नंबर 3 प्लाटून के कमांडर लूथी सिंह रावत को यह सब देखा नहीं गया। उसने आगे बढ़कर फायर करने का हुक्म दिया। यही नहीं, सूबेदार लूथी सिंह ने पिस्तौल निकालकर 3 बार गोली चलाई। उसके रसोइये और एक सेक्शन कमांडर ने भी उसके हुक्म पर 3 फायर किए, लेकिन नंबर 3 प्लाटून के बाकी लोग अपनी जगह से ठस से मस नहीं हुए। कप्तान रिकेट ने लाल लाल आंखें करके चंद्र सिंह की ओर देखकर कहा, क्यों, क्या बात? चंद्र सिंह को अब भय और संकोच की आवश्यकता की जरूरत थी। उन्होंने सीधे तौर पे कहा, ये सारे लोग नियत्ते हैं, नियत्तों पर हम गोली कैसे चलाएं? रिकेट ने एक चिट लिखकर अपने अर्दली के हाथ में बड़े अफसरों के पास भेज दिया, जो उस समय काबुली दरवाजे के ऊपर खड़े थे। अब मालूम हो गया कि गढ़वाल पलटन देश के भाइयों के खून से अपना हाथ रंगने के लिए तैयार नहीं है और इसके लिए वो सब कुछ भुगतने के लिए तैयार है। गांधी जी की लड़ाई शांति की लड़ाई थी। उन्होंने देशवासियों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित नहीं किया, इसलिए गढ़वालियों के हाथों की राइफल उस लड़ाई में किसी काम की नहीं थी। यदि वैसा समय होता तो कौन कह सकता है इसका अंत कहाँ होता। चिट मिलने के बाद अफसरों ने 30 गोरों की प्लाटून को 10 मिनट के भीतर वहां भेज दिया। उन्होंने गोली चलानी शुरू कर दी। इसी समय 2 मशीन गनों से सजी एक ट्रेंच मोटर अंधाधुंध फायर करती हुई कांग्रेसी जुलूस के ऊपर गुजरने लगी। चंद्र सिंह ने अपनी आंखों से 6 आदमियों को उसके नीचे दबकर मरते देखा। मोटर फायर करती बहुत धीरे धीरे चल रही थी। कहा जाता है इसे देखकर एक पठान से नहीं रहा गया। उसने मोटर के बगल में रखे पेट्रोल के कुप्पों को खोलकर उस पर उड़ेल दिया और दिया जलाकर आग लगा दी। उसके भीतर बैठे गोरे वहीं जलकर भस्म हो गए। भीड़ तितर बितर हो गई। लोग पहले दाएं बाएं की छोटी छोटी गलियों में घुसे। गोलीकांड के स्थान पर मरी हुई तड़पड़ाती लाशें पड़ी थी। कुछ देर बाद कुछ साधारण जनता के आदमी और कुछ हत्यारी सरकार के सिपाही ही मुर्दों और जख्मियों को उठाने के लिए आए। मुर्दों की संख्या ठीक से मालूम न हो सकी। अंग्रेजों ने कितनी ही लाशों को मोटर लारियों में भरकर काबुल नदी में फेंक दिया। जनता अपने मुर्दों को उठाए सिपाहियों के सामने घुमाते कह रही थी, भाइयों, यह आपकी ही कृपा है। हमारे भाई होकर तुमने यह जुल्म किया। मारो, हम लोगों को भी मार दो, हम तुम्हारे ही हाथों मरना चाहते हैं। बड़ी बाजार में कुछ ही समय पहले हजारों भीड़ थी। अब शहीदों के खून से रंगी जमीन पर सैनिक, सिपाही और सवार पुलिस के सिवा कोई नहीं रह गया था। पीछे जेल में चंद्र सिंह ने सुना कि उस दिन 300 आदमी मारे गए थे। ये जो घटना हुए छे, ऐतिहासिक घटना, जय की चर्चा कोई करनू नहीं चांच। और ये घटना कम से कम भारत में ये घटना का महत्व बहुत ज़्यादा दिए जाए या नहीं दिए जाए, पर गढ़वालियों तय ये घटना तय समझना चाहिए। तो एक बारा में हम आगे भी आप तय बता लो। और आज इतना ही। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय गैरसैंण, जय अमर शहीद, जय हिंद।